ये अल्टीमेट लूजर जो यूजुअली सिर्फ दूसरों से बुली होता था, आज एक्चुअली उस स्कूल बुली को पीट आया जो हमेशा उसे तंग करता था और इवन स्कूल के बाहर वाले बिग ब्रदर तक को भी एक किक में केओ कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज मुझे हमेशा की तरह स्कूल बुली कर रहा था। नेक्स्ट डोर वाली क्लास ब्यूटी ने ये देखा और रोकने आई, पर स्कूल बुली ने उसे कोई फेस देने का इरादा नहीं रखा। मैंने अपनी पसंद की लड़की को खतरे में देखा तो सीधे उठकर स्कूल बुली पर एक पंच फेंका, लेकिन मेरा फिस्ट लगने से पहले ही उसने उसे रोक लिया। ओपोनेंट का फिस्ट मेरे चेहरे पर लगने से बस एक सेकंड पहले टाइम अचानक रुक सा गया। फिर मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स पॉपअप हुआ जिसमें समझाया गया कि गेम से मिलने वाले सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब मुझसे लिंक हो जाएंगे। देखो, क्योंकि मैं गेम्स में अच्छा था इसलिए ये थग्स मुझे फ्री पावर लेवलर समझते थे। उन्हें क्या पता था कि हर गेम जो वे मुझे जबरदस्ती खिलवाते थे वही मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनेंगे। अनप्लेजेंट। सिस्टम ने फिर प्रॉम्प्ट किया कि एक्सपीरियंस सेटलमेंट कंप्लीट हो गया है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स फुल थे। मैं एक इनकॉम्पिटेंट गेम पावर लेवलर से हाईली एंटिसिपेटेड गेम पावर लेवलर बन गया। जल्दी ही सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स फिर फुल हो गए। इस बार अपग्रेड हुआ हॉनरी गेम पावर लेवलर और इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद मैं एक्सीलेंट गेम पावर लेवलर बन गया और एक स्किल एक्टिवेट हुई जिसका नाम था क्रशिंग ब्लो। जब मैंने ये स्किल यूज की मेरे फिस्ट्स अचानक अनकंट्रोलेबल हो गए और स्कूल बुली के सिर पर बारिश की तरह बरसने लगे। बस 2.5 सेकंड्स में वो बेहोश होकर पीछे गिर पड़ा। ये सीन सिर्फ पास खड़ी क्लास ब्यूटी को ही नहीं मुझे भी पूरी तरह शॉक कर गया। ये तो क्लियरली वही स्किल थी जो मैं अभी गेम में यूज कर रहा था। मेरी हैरानी के बीच सिस्टम प्रॉम्प्ट बॉक्स फिर पॉपअप हुआ कहते हुए कि सरप्राइज मत हो, ये वन हु ब्रिंग्स द एंड की तरफ से तुम्हारी काइंडनेस का बदला है। मुझे अचानक याद आया वो प्लेयर जिससे मैं पिछली रात गेमिंग करते मिला था। वो बड़े चुनीब्यू टोन में बोलता था, खुद को एम्परर कहता था। आखिर में मैंने उसके लिए एक अच्छा इक्विपमेंट ग्राइंड करके निकाला और उसे गिफ्ट में दे दिया। इस पल सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया कि मैंने सक्सेसफुली मॉन्स्टर चुलवू मिन को डिफीट कर दिया और मिले हुए एक्सपीरियंस पॉइंट्स फिर कैप पर पहुंच गए। मेरे को अपग्रेड करते हुए सील्ड गेम पावर लेवलर बना दिया। अगले ही सेकंड वेरियस स्टैट मैक्स आउट प्रॉम्प्ट्स पागलों की तरह पॉपअप होने लगे और सारे पैसिव स्किल्स अनलॉक हो गए क्योंकि और लोग मेरे सामने प्रॉम्प्ट फ्रेंजी नहीं देख सकते थे। क्लास ब्यूटी ने मुझे जमीन पर बैठे हुए छत की तरफ स्टंट देखते देखा और सोचा कि मुझे सर पर बहुत चोट लगी है और मैं बेहोश हो रहा हूँ, तो वो जल्दी से स्कूल क्लिनिक की ओर दौड़ गई। बचपन से गेम्स एडिक्टेड होने के कारण और अनगिनत फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ने की वजह से मुझे स्ट्रांगली प्रेमोनिशन हुआ कि अब मैं बाकी प्रोटैगनिस्ट्स की तरह दुनिया क्लीन कर दूंगा। सारे मैक्स लेवल स्टैट्स देखकर मैंने साई करते हुए कहा, क्या यही गोल्डन फिंगर की शक्ति है? पर जैसे ही मैं खुशी में डूबा हुआ था मुझे एक और सिस्टम मैसेज मिला और फिर मेरी सारी पावर सील हो गयी। सारे स्टैट वैल्यूज वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आए। पैनल दोबारा देखकर जो भी पहले मिला था सब ग्रे हो चुका था। ये देखकर मैं इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। अगर अंत में ऐसा ही करना था तो मुझे पावर बूस्ट दिया ही क्यों था? तुरंत सिस्टम ने कहा कि प्रीवियस टास्क कंप्लीट हुआ और मुझे रिवॉर्ड में मिला गोल्डन की। अगले ही सेकंड एक गोल्डन लाइट से चमकती हुई की मेरे सामने गिर गई। मैंने की उठाई और क्लासरूम से बाहर आया। क्लासमेट्स ने सोचा कि मुझे आज फिर चुलवू मिन ने पीटा है। मैंने उन्हें इग्नोर किया, सिर्फ हाथ में पकड़ी की को घूरते हुए स्टडी करता रहा। पर चाहे कितनी बार देखा वो एक ऑर्डिनरी की ही लगी। मैं एक सुनसान जगह पहुंचकर एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करने की कोशिश की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था सिस्टम प्रॉम्प्ट बॉक्स फिर पॉपअप हुआ। मैंने देखा वो एक टास्क था जिसका नाम था डेंजरस इन्विटेशन और उसकी कंटेंट थी कि आज रात एक इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है। तभी मैंने नोटिस नहीं किया कि एक लड़का मेरी तरफ आ रहा था। व्यू ब्लॉक होने के कारण मैं उससे टकरा गया और हम दोनों जमीन पर गिर गए। उसे नोज ब्लीड होता देख मैंने कहा मैं उसे टिश्यू लाकर देता हूँ, पर उसने मना कर दिया। ज्यादा सोचे बगैर मैं बाथरूम में टॉयलेट यूज करने गया और वहाँ जैमिन शिन को अकेले देखा। मैंने सोचा वो भी मुझसे पावर लेवलिंग करवाना चाहता होगा, पर उसने कहा कि उसने मुझे चुलवू मिन को पीटते हुए देखा था। फिर वो मेरी तरफ चलते हुए आया और पूछने लगा कि क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ छुपाता हूँ। ये सुनकर मैं पैनिक हो गया, सोचते हुए कि कहीं ये चुलवू मिन का बदला लेने न आया हो। पर पास आकर उसने कहा कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ और मैं आज रात ऑल गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियों के साथ कैराओके जा रहा हूँ। उसने मुझे पूछा क्या तू ज्वाइन करना चाहेगा? ये लाइन मुझे सिस्टम के अर्लियर टास्क की याद दिलाई। शायद वो जेमिन शिन के इस इन्विटेशन की बात कर रहा था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर गेम टर्म्स में सोचूं तो टास्क कंप्लीट करने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं और ऐसे रिवॉर्ड्स कैरेक्टर को जल्दी ग्रो करने देते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। शायद इससे मैं बुलिंग से बच सकूं, लेकिन मुझे इन डिलिंक्वेंट बॉयज के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं था। तो मैंने एक्सक्यूज बनाया, कहा कि आज मेरे ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। जेमिन शिन ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस बोला अगली बार मेरे लिए सीट बचा लेगा। लेकिन उसके डोर बंद करते ही मुझे एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला कि टास्क रिजेक्ट करने पर पनिशमेंट मिलेगी। अगले ही सेकंड मुझे लगा जमीन तेजी से चमकने लगी है। नीचे देखा तो समझ आया वो रोशनी मेरी टांगों के बीच से आ रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे सामने गायों का झुंड दिख रहा हो और मुझे देखते ही वे मेरी तरफ चार्ज करने लगे। इंस्टेंटली नीचे से उठकर पूरा शरीर दर्द से भर गया। इतना दर्द कि मैं बस जमीन पर पड़े पड़े लगातार कांप सकता हूँ। 2 क्लास
क्लासमेट्स अंदर आए और मुझे जमीन पर पड़े देखा। सोचा मैं बीटन होकर जमीन पर लेटकर टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने चेक किया तो पता चला कि ये दर्द 59 मिनट्स चलेगा। मजबूरी में मुझे सिस्टम का टास्क एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो दर्द इंसान झेल ही नहीं सकता। जेमिन शिन ने पूछा, क्या आज तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ एनिवर्सरी नहीं थी? मैंने कहा, कोई बात नहीं। ग्रैंडफादर ने कहा, वो आज बिजी हैं और नहीं आ पाएंगे। हालांकि मैं वहाँ था पर अंदर से बेहद नर्वस था। ऊपर से उसकी वो वियर्ड स्माइल मुझे इंस्टेंटली पीछे हटना चाहने पर मजबूर कर रही थी। तो मैंने फोन उठाया और प्रिटेंड किया कि ग्रैंडफादर का कॉल आया है। तभी वो 3 लड़कियां जिन्हें जेमिन शिन ने पहले से अरेंज किया था दूर से आती हुई दिखी। मैंने उनमें से शॉर्ट हेयर वाली लड़की को देखा और मेरा चेहरा धीरे धीरे रेड हो गया। फिर मैं कराओके रूम पहुंचा। मैंने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं है कि सामने बैठी लड़की प्रिटी थी इसलिए मैं आया। जेमिन शिन इतना सिंसियर था, उसे ऐसे छोड़ना रूड होता। और माहौल मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छा था। जेमिन शिन ने कहा उसके फ्रेंड का भाई यहाँ काम करता है, इस एरिया के लोग यहाँ आते हैं। उसने जूस मेरे लिए पूर किया, कहा जो खाना है खाओ, पैसों की फिक्र मत करो, आज का पूरा बिल वो देगा। ये सुनकर मुझे लगा माहौल काफी अच्छा है, शायद जेमिन शिन अच्छा इंसान है। पर जैसे ही मैंने सोचा, उसने कहा उसका वॉलेट अभी आता होगा। और तभी एक लड़का डोर खोलकर अंदर आया। वो जेमिन शिन का ह्यूमन वॉलेट यू जिहान था। वो आया और बोला उसने 2 घंटे का पेमेंट कर दिया है। मैंने क्वाइटली देखा, क्या ये वही लड़का नहीं जिससे मैं आज स्कूल में टकराया था? जेमिन शिन को पता चला कि उसने सिर्फ 2 घंटे के पैसे दिए तो वो थोड़ा अनहैप्पी हो गया। एटमॉस्फेयर बदलते ही मेरा शरीर अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। फिर जेमिन शिन ने जिहान को बैठाया, जूस पूर करना शुरू किया और बीच में उसे जानबूझकर उसकी पैंट्स पर गिरा दिया। ये सिचुएशन ऐसी लगी जैसे मैं और ये डिलिंक्वेंट बॉयज मिलकर किसी को बुली कर रहे हों। सामने बैठी लड़कियां मुझे देखकर सोच रही थीं कि ये इडियट क्या कर रहा है। फिर जेमिन शिन ने कहा वो एक सॉन्ग गाएगा और चाहता है जिहान उसके लिए डांस करे। सामने वाली लड़कियां हंसकर बोली लड़का डांस करेगा, पर जेमिन शिन ने कहा कि जिहान को डांस पसंद है। जिहान के नहीं उठने पर उसने उसे जबरदस्ती खड़ा किया और धमकाया कि क्या वो मरना चाहता है। आखिर में मजबूरी में जिहान को उसकी बात माननी पड़ी। मैं अब ज्यादा सह नहीं पाया तो उठकर टॉयलेट जाने का बोल दिया। जेमिन शिन अब शायद सोचता होगा कि मैं हिडन स्ट्रेंथ एक्सपर्ट हूँ इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा है, पर अभी मेरी सारी पावर्स सील्ड है। अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे आधा मार देगा। अचानक मुझे याद आया टास्क में सिर्फ इनविटेशन एक्सेप्ट करने को कहा था, रहने के लिए नहीं। और कमरे के अंदर जो जिहान था उसे बचाने की मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं थी। लेकिन उसका हाल देखकर मुझे अपने पुराने पीटे जाने वाले डेज याद आ गए। आखिर में मैं वापस रूम में लौटा। अंदर आते ही मैंने सीरियसनेस से जेमिन शिन से पूछा, जिहान की पैंट्स कहाँ हैं? उसने एक बकेट निकाली जिसमें पैंट्स सोकिंग थे। कहा कि पैंट्स वेट थी इसलिए वो उसे वॉश कर रहा है। ये सुनते ही मैंने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे पैंट्स दो। उसे अभी लेने के लिए मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मैं सच में हिडन स्ट्रेंथ रखता हूँ। पर जैसे ही मैंने कहा, एक बल्कि आदमी रूम में आया और बोला कि उसने आते हुए एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए लेट हुआ। जेमिन शिन ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये वही फ्रेंड है जिसके बारे में वो बोल रहा था और हमें एक दूसरे से ग्रीट करने को कहा। मैं ऊपर देखा और सोचा ये सच में स्टूडेंट है और इसके बॉडी पर ये ब्लड स्टेन्स क्या है। मेरा इंट्रोडक्शन करवाकर जेमिन शिन ने मुझसे पूछा, तुमने अभी क्या कहा था कि क्या लेना चाहते हो? इस सडन सवाल ने मुझे पैनिक करा दिया। समझ नहीं आया क्या करूं। ब्रेन तेजी से चलाकर मैं बोला कि मैंने माइक्रोफोन मांगा था। पर जैसे ही मैंने माइक्रोफोन पकड़ा सिस्टम ने चेन टास्क स्टार्ट कर दिया। कंटेंट, माइक्रोफोन से जेमिन शिन के सिर पर 30 मिनट्स तक मारो, कंप्लीट होते ही रिवॉर्ड में ब्रॉन्ज की मिलेगी। ये टास्क सुनकर मैं वहीं स्टन हो गया। मैं पागल हूँ जो ये करूंगा। सिस्टम ने मेरे थॉट्स पढ़कर प्रॉम्प्ट किया कि टास्क फेल करने पर पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर मुझे फिर वही 10,000 काउ स्टॉपिंग कुन वाली दर्द याद आ गई। वो तो मैं मरकर भी दोबारा नहीं झेल सकता। मैं बैठा ही था कि जेमिन शिन ने अपने फ्रेंड मैन चुन से उसके कपड़ों पर लगे ब्लड स्टेन्स के बारे में पूछा। मैन चुन ने जूस उठाकर कहा कि उसने आते हुए कुछ लोगों को लेसन सिखाया, शायद तब लगे होंगे। फिर उसने जिहान को डांटते हुए कहा कि वो अब और वेट न करे। फिर वो मेरी तरफ आया और पूछा, क्या चुलवू मिन को इस बच्चे ने पीटा है? लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये ऐसा कर सकता है। जेमिन शिन ने पास से कहा कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। टाइम 15 मिनट्स जल्दी बीत गया। अगर मैं टास्क पूरा नहीं कर पाया तो फिर वही दर्द झेलना पड़ेगा। अगर मेरे पास पहले वाली स्किल्स होती तो शायद हिम्मत कर लेता, पर अब तो सब सील्ड है, कुछ यूज नहीं कर सकता। लग रहा था आज जिंदगी खत्म है। फिर जेमिन शिन ने मुझसे पूछा, वो क्यूरियस है, तुम में क्लियरली चुलवू मिन को हराने की पावर है तो तुम इतने दिनों से बुलिंग क्यों सह रहे थे? मैं कुछ कह नहीं पाया तो उसने कहा, अगर कोई रीजन है तो जवाब न भी दूं तो चलेगा। फिर उसने कहा कि उसने मुझे आज एक बात बताने के लिए बुलाया था। उसके सीरियस होते ही मैं नर्वस हो गया। कौन जानता था वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलेगा कि वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। मैं शॉक में था, सोचा ये कहीं लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं रखता। फिर उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं उसकी विजन ज्वाइन करूं और साथ मिलकर ग्वान एक्ट डिस्ट्रिक्ट को लूज करा दें। और मेरे लिए ये 100% श्योर विन डील है। मनी, पावर या विमेन सब मिल सकता है। बोला कि बस साथ मिलकर चलो और जो चाहोगे सब मिलेगा। लेकिन मुझे इन ठग लोगों के साथ मिक्स होना पसंद ही नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए। जेमिन शिन पास आया
मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम अब भी दूसरों के लिए फ्री पावर लेवलिंग करना चाहते हो? तुम्हें अब उन लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने तुम्हें बुली किया। अब रोल्स बदलने का टाइम है। उसकी ये बात सुनकर मैं स्टंट हो गया। अगर मैं उसके साथ टीम कर लूं तो न मुझे गेम्स खेल खेल कर मरना पड़ेगा, न किसी के तले दबना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, मैं सोच लूं। वो बाथरूम जा रहा है। मैं सोच रहा था शायद आसमान ने मुझे ये पावर इसलिए दी कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। अगर मैं उसके साथ मिल जाऊं तो स्कूल में इन पॉपुलैरिटी किंग्स जैसा बन सकता हूं और नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। तभी जिहान मेरे पास आया और मेरी सोच तोड़ दी। उसने गोल्डन की निकाल कर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? फिर बताया कि हम टकराए थे तब ये जमीन पर गिरी थी। मैंने की ली और उसे धन्यवाद कहा। फिर उसने मुझे सलाह दी कि मैं जेमिन शिन और उसके ग्रुप से दूर रहूं। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, उसे बस लगता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। बात करते करते मेरे पास सिर्फ 3 मिनट्स बचे थे। मैंने सोचा शायद 1 घंटा दर्द सह लूं। बस ये गुजर जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है और मैं स्कूल में प्राउडली जी सकूंगा। लेकिन मैं थोड़ी देर में दर्द से जमीन पर रोलिंग करने वाला था। गर्ल्स के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं, इसलिए मैंने कॉल करने का एक्सक्यूज बनाया और बाहर चला गया। हाथी जब मौत करीब आने का एहसास करता है तो हर्ट छोड़कर एक सुनसान जगह चला जाता है और शांति से मौत का इंतजार करता है। मैं भी वही हाथी था और एक खाली वेयर हाउस में छिप गया। पर अगर मैं जेमिन शिन के साथ टीम करना चाहता हूँ तो मुझे ये टास्क फेल करना होगा। रूम में मैनचुन सडनली एक्साइटेड हुआ और जस्ट बिकॉज यू आर टू ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने लगा। गर्ल्स ने सोफा पर बैठकर पूछा, क्या उसे कुन इतना पसंद है? टेबल देखा तो पिछला माइक्रोफोन गायब था। इधर जेमिन शिन बाथरूम से अपनी हालत संभालते हुए बाहर आ रहा था और मैं दरवाजे के पीछे छुपा उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया मैंने माइक्रोफोन उठाकर उसके सिर के पीछे जोर से दे मारा। फोर्स इतनी थी कि वो इंस्टेंटली बेहोश हो गया। वो जमीन पर गिरा और सिस्टम ने टास्क कंप्लीट दिखा दिया। मैंने जमीन पर पड़े उसे कहा, तुम लोगों जैसे ठग बनकर घूमने से अच्छा मैं इडियट बनकर रह लूंगा। मैं उसे खींचकर किसी कोने में छुपाने वाला था ताकि कोई देख न ले। पर तभी मुझे रूम याद आया जहाँ जिहान और वो टैटू वाला फैट पिग थे। जेमिन शिन का गिरा हुआ फोन देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आया। उधर रूम में मैनचुन दूसरे माइक्रोफोन से जस्ट बिकॉज यू आर टू ब्यूटीफुल पैशनेटली गा रहा था। आधा सॉन्ग हुआ था कि फोन पर लगातार नोटिफिकेशन साउंड आने लगी। उसने फोन खोला और देखा जेमिन शिन के नाम से मैसेजेस आए हैं कि वो बहुत बुरा गा रहा है। ये पढ़ते ही मनचुन के चेहरे की नसें फटने लगी। सीन स्टेयरवेल पर आता है। मैंने सोचा जब मैं पागल हो ही गया हूँ तो बड़ा मूव करता हूँ। मैंने फोन उठाकर यूक मैनचुन को गालियों की पूरी लिस्ट भेज दी। आधा भेजा ही था कि पीछे स्टेयरवेल डोर खुलने की आवाज आई। ऊपर देखा तो यूक मैनचुन था। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे जान गया कि मैं यहाँ हूँ। उसने मेरे हाथ में जेमिन शिन का फोन देखा और इंस्टेंटली सब समझ गया। अगले ही सेकंड सिस्टम ने सडन टास्क पॉपअप किया। मैं पढ़ भी नहीं पाया कि तभी मनचुन ने मुझे जोरदार किक मारकर उड़ाया। फिर वो झुककर बोला, जेमिन शिन ड्रंक होने पर कभी टेक्स्ट नहीं भेजता। फिर उसने एक हाथ से मुझे उठाया और मेरे चेहरे पर पंच दे मारा। फिर मेरे सिर को थामकर मुझे गिरने नहीं दिया और मारते मारते बोला, जेमिन शिन तुझे पसंद करता है और तू दूसरों को कैसे बिट्रे कर सकता है। थोड़ी देर मारने के बाद उसे लगा मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और समझ नहीं पाया कि जेमिन शिन मुझे रिक्रूट क्यों कर रहा था और वो बेहोश जमीन पर क्यों पड़ा है। उसने मुड़कर देखा और मेरे पॉकेट में माइक्रोफोन देखकर सब समझ गया। वो बोला कि मैं बहुत डिस्पिकेबल हूँ क्योंकि मैंने स्नीक अटैक किया। ये सुनकर मैंने जोर से कहा, डिस्पिकेबल तो तुम हो जो सिर्फ कमजोरों पर ताकत दिखाते हो। मैनचुन ने मुझे कई मीटर उछालकर मारा और मैं क्रेट से टकराकर रुका। इससे मेरे पॉकेट में रखी की बाहर खिसक गई। की का डिस्क्रिप्शन देखकर मैंने जल्दी पूछा, इसे कहाँ इंसर्ट करना है? एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रॉम्प्ट किया कि की को की होल में इंसर्ट करना है। फिर मेरा स्किल पैनल अपने आप पॉपअप हुआ। तभी मैंने देखा उसमें बने पैटर्न में एग्जैक्ट की होल था। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी तो मैंने कोशिश की और की इंसर्ट कर दी। वो एक्चुअली टर्न भी हो गई। जो आगे पॉपअप हुआ उसे देखकर मेरा डर इंस्टेंटली गायब हो गया। उधर मनचुन जेमिन शिन को दीवार के सहारे खड़ा कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ और उससे कहा, अगर मैं आज तुम्हें नहीं पीटता तो मैं मर्द नहीं। मैनचुन मुझे अब थोड़ा इंटरेस्टिंग समझने लगा। कहने लगा, देखता हूँ क्या तुम सच में हिडन स्ट्रेंथ एक्सपर्ट हो। वो मेरी तरफ चार्ज हुआ और मैं भी पैरों में जोर लगाकर उसकी तरफ जंप किया। सिस्टम मुझे पावर सिर्फ क्राइसिस में देता है। शायद वो चाहता है कि ये इडियट डिलिंक्वेंट को हराए। मैंने एक मूव गेम में खुद क्रिएट की थी, जंप करके फैल्कन ड्रॉप दुश्मन के सिर पर, और अभी जो अनलॉक हुई थी वही मूव थी। अगर मैं ये यूज कर लूँ तो ओपोनेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो वन शॉट कर सकता था। पर मिड एयर स्किल रिलीज करने ही वाला था कि प्रॉम्प्ट आया, स्किल पॉइंट्स इनसफिशिएंट। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मनचुन का फिस्ट मेरे चेहरे पर था। फिर मुझे एक सॉलिड अपकट लगा। मेरा स्टेयर से लुढ़कते हुए जाना उसे कंफ्यूज कर गया। अभी मैं इतना एरोगेंट था कि उसे लगा था मैं सच में पावरफुल हूँ। मैंने स्ट्रगल करके उठने की कोशिश की और मन ही मन सिस्टम को गार्बेज कहा। मेरे स्किल पॉइंट्स सिर्फ 100 और स्किल को चाहिए थे 120। मैंने चुलवू मिन की मार खाकर गोल्डन की हासिल की थी। तभी मुझे याद आया मैंने अभी चेन टास्क पूरा किया था जहाँ रिवॉर्ड में ब्रॉन्ज की थी। मैंने चारों तरफ देखा पर स्टेयरवेल में नहीं मिली। जब मैंने चुलवू मिन टास्क कंप्लीट किया था तो की विंडो के नीचे गिरी
मेरी थी। अभी जो टास्क पूरा हुआ वो बाथरूम के बाहर था। मैंने गाली दी और बाथरूम की तरफ भागा, पर स्टेयरवेल डोर छूने से पहले ही मैनचुन ने पीछे से पकड़ लिया, फिर मुझे उठाया और किडनी पंच दिया। अब शरीर लिमिट पर था, मुझे किसी भी तरह एस्केप करना था। आगे मनचुन का पूरा गैंग था। मैं जितनी बार भागता वो मुझे खींचकर वापस मारते। फिर दीवार पर दबाकर रखते हुए मैंने मौका देखकर एलिवेटर बटन दबाया। मनचुन समझ नहीं पा रहा था मैं दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश क्यों करता हूँ। इस बार मैं जमीन पर लेटकर उठा नहीं और पूछा क्या उसे अजीब नहीं लगता। एलिवेटर 4th फ्लोर पर था। मैंने पूछा क्या उसे लगता है कि मैं अकेला यहाँ आया हूँ। असल में मैं टाइम स्टॉल करने आया था। मेरी बात खत्म होते ही मैनचुन जिस डायरेक्शन में देख रहा था उधर एलिवेटर डोर भी ओपन हुआ। मैंने जमीन से चिल्लाकर कहा, अब सब लोग एक साथ अटैक करो और इस आदमी को सबक सिखाओ। ये सुनकर मनचुन का दिल कांप गया और वो जल्दी से पीछे देखने लगा।